की जय। आज आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव है और हम इतने सौभाग्यशाली हैं वर्तमान काल में जिन्हें तीर्थंकर के रूप में हम देखते हैं। ऐसे महान आचार्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद दर्शन, उनके मार्गदर्शन, उनके प्रवचन हमारे लिए जैनम झूम चैनल के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। बड़े ही देख रहे हैं। आज मैं पुनः आपसे कह दूं कि सबसे पहले परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त होंगे, उनके आशीर्वचन हमारे लिए प्राप्त होंगे, उनकी ओर से ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होगी। उसके पश्चात जैसा कहा गया है विश्वस्त मंडल नमोकार तीर्थ द्वारा कि आज के इस पावन मौके पर, पावन क्षण पर परम पूज्य गुरुदेव को, परम पूज्य आचार्य श्री को सत्संग वर्षा योग के लिए, नमोकार तीर्थ वर्षा योग के लिए उन्हें हमें निवेदन करना है। अतः सब लोग श्रीफल लेकर के साथ में बैठ जाना है और उसके पश्चात गंगवाल परिवार औरंगाबाद द्वारा गुरुदेव की महाआरती होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परिवार द्वारा महाआरती होगी और आज की आरती तो यहाँ पर प्रस्तुत होगी। प्रस्तुति हमारे भारतवर्ष की एक बहुत ही जैन भजन संगीतकार संगीता जैन जबलपुर के द्वारा आज की आरती यहाँ पर गुरुदेव के श्री चरणों में प्रस्तुत की जाएगी। आइए मैं आप सबका तीर्थ ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमोकार तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य देवानंद गुरुदेव के हमें दर्शन हो रहे हैं। मेरा निवेदन है पारस भाई से कि कृपया सभी को सभी को आप बहुत आ रही है। मैं सबसे पहले महाराज श्री के निवेदन करूंगा। महाराज श्री, आपका नेटवर्क बहुत लो है तो इमेज भी अच्छी नहीं आ रही और आवाज भी सुनने में तकलीफ आएगी, तो थोड़ा नेटवर्क के हिसाब से ये करना पड़ेगा। बिल्कुल नेटवर्क लो दिखा रहा है, आवाज नहीं आएगी महाराज जी आपकी आज। महाराज जी तो रोज वहीं पर बैठते पारस भाई। हाँ, पर आज नेटवर्क लो इधर दिखा रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। अभी देखो रुक भी गया, अभी बीच में से रुक गया था ना। हाँ हाँ सही है, सही है। वो महाराज जी को आसन व्यवस्था शायद चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, और दीदी को फोन लगाओ ना फिर। हाँ मैं लगाता हूँ। हाँ गुरुदेव, पारस भाई का कहना है कि वहां का नेटवर्क बिल्कुल लो दिखाई दे रहा है डिवाइस पे। गुरुदेव, आपकी तस्वीर लगातार रुकते रुकते दिखाई दे रही है स्वामी, और आपकी आवाज में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, ऐसा कहना है पारस भाई का। लेकिन अभी भी नेटवर्क बैंडविड्थ लो ही दिखा रहा है और आवाज कट कट के आ रही है। हाँ कट कट के दिख रहा है, आवाज भी नहीं आएगी महाराज। हाँ गुरुदेव भी ऐसे, उनका पिक्चर जो है थ्रिल हो रही है, स्प्रेड हो रही है। पारस भाई वैश्विक इस बात हो रही। ठीक है, देखो आप क्या एडजस्ट होगा। यार जम नहीं रहा आज, यार चलेगा, हो ही नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे यार। आप जगह ही बदल लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लो ही दिखा रहा है। हाँ प्रवीण भाई, मेरी बात हो गई है महाराष्ट्र से, आप वैश्विक जी से जी। आप 2 मिनट में वो व्यवस्था चेंज कर रहे हैं, जब तक आप बाकी ये करें, आज का ब्यौरा बताए। हेलो जी 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 हाँ। जी जी। हाँ बोलो। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं हम कि आज श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से, जैनम झूम चैनल के माध्यम से जगह बदलने बोल दिया मैंने, उस जगह करीब करीब हमारे भारत भर में। हाँ गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव, आप अनम्यूट है शायद। म्यूट है, अनम्यूट तो है वो, मैं म्यूट कर दे, वो अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ अभी आ रही। हाँ आ रही गुरुदेव, आ रही गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नेटवर्क भी बढ़ जाएगा। हेलो जी
जी बोलिए। वहां से गुरुदेव कोई तकलीफ नहीं आएगी ना गुरुदेव? हाँ? क्योंकि इधर डिवाइस पे गुरुदेव डिवाइस पे आपका नेटवर्क लो बता रहा है गुरुदेव। आप रेडी हो ना? हमारे पास भी टेक्नीशियन है इधर पर, वो काम कर रहे हैं। मैं 2 मिनट में आपको क्या नाम है मोबाइल का? जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आइए जरा दोनों हाथ को जोड़ लेते हैं और इस तीर्थंकर रूप इस संत के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु प्रेषित करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके अपने स्थान से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु कहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वामी, आज आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव है और इस गर्भ कल्याणक महोत्सव के पावन क्षणों पर आपके आशीर्वाद, आपके दर्शन हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यदि 4 पंक्तियों में कहा जाए, हम जीते हर बाजी तो मशहूर हुए, तेरी यात्रा में हर दुख दूर हुए, बस आप जैसे गुरु की बदौलत हम काज से कोहिनूर हुए। गुरुदेव, हमने देखा है कि बहुत से लोग आपके पास बिल्कुल जब अंतिम समय होता है तब अपने माता को, अपने पिता को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि स्वामी, इन्हें जैनेश्वरी से सम्मानित कीजिएगा ताकि इनको मोक्ष मिल सके। आप उस बुजुर्ग व्यक्ति को दीक्षा से सम्मानित करते हो और जिस डॉक्टर ने कहा है कि मात्र 24 घंटे। प्रवीण जी, आपकी क्लियर नहीं आ रही है आवाज। भैया आप पहन के आए थे ना? निश्चित रूप से ये आपके आशीर्वादों का ही परिणाम है। आइए परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में चलते हैं। नमोकार तीर्थ को जो आकार गुरुदेव ने दिया है, निश्चित रूप से जैन समाज के उत्थान का विचार लेकर के गुरुदेव आज वहां पर प्रेरणा बने हुए हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें मार्गदर्शित करें, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ हो, आपके आशीर्वाद हमारे लिए सब कुछ है। आइए चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का जय। जय गुरुदेव। परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक देवनंदी जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। रावण नमोकारम हरिहंसाणम तयेव सिद्धाणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नान दंसन मयाणम त्रैलोक्य से हिराणम नमो सया सर्व सिद्धाणम। सर्वप्रथम मैं अंतिम भगवान एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के लिए मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करूं एवं भगवान महावीर स्वामी की यह दिव्य देशना जो आज इस कलिकाल पंचम काल में हम लोगों को मिल रही है, ये हम लोगों का परम सौभाग्य और परम भाग्य है कि हमें जैन समाज, जैन कुल, जैन परिवार एवं जैन धर्म मिला और सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, उनके प्रति सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा रखने का अवसर अपने लिए प्राप्त हुआ है। यह श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव ही निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है वह सम्यक दर्शन शुद्ध पंच गुरु चरण शरणा दार्शनिको तत्पत्र गुहा। आचार्य समंत भद्र जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव नियम से पंच गुरु चरण शरणा
पंच परमिष्टि की शरण में रहता है, पंच परमिष्टि का स्मरण करता है, पंच नमस्कार मंत्र के लिए सदैव जपता रहता है। आपने अरिहंत के बारे में जाना, सिद्धों के बारे में जाना, आचार्य और उपाध्याय के बारे में भी जाना। आपने जो है अभी उपाध्याय के बारे में जानना है। नमो वज्जायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, यह भावना व्यक्त करते हुए जो उपाध्याय की परिभाषा करूंगा। उपाध्याय का मतलब होता है उप अधि ई, ये घन धातु से बना है। इसका मतलब होता है कि जिनके चरणों में जाके, जिनके चरणों में बैठ करके हम कुछ सीख सकें, कुछ सुन सकें, कुछ समझ सकें, उन परमिष्टि के लिए उपाध्याय परमिष्टि कहते हैं। उपाध्याय परमिष्टि का काम ही है अधीयते अर्थात सिखाना। वे दिगंबर अवस्था में होते हैं। उपाध्याय आचार्य और साधु के बीच में होते हैं। उपाध्याय परमिष्टि है। उपाध्याय आचार्य नहीं है, उपाध्याय साधु नहीं है। उपाध्याय की इतनी अधिक साधना हो चुकी है कि वे साधु के पद से भी बहुत ऊपर उठ गए हैं, किंतु भी आचार्य के सन्निकट पहुंचे नहीं है। आचार्य तो शिक्षा, दीक्षा, संग्रह, निग्रह, अनुग्रह ये शिष्यों पर सब कुछ करते हैं, किंतु उपाध्याय परमिष्टि सिर्फ शिष्यों के लिए, भव्यों के लिए, धर्मात्माओं के लिए सन्मार्ग पर लगाने वाला धर्मोपदेश उनके लिए देते हैं। इसके लिए नेमिचंद्र आचार्य ने कहा कि जो रहनत जुत्तो नित्यम धम्मो वैसे निर्दो सो बुझाओ अप्पा जदिवर बसो नमो तस्। हम इन यतियों में भी श्रेष्ठ यतिराज है। उपाध्याय परमिष्टि बहुत बिरले हैं। आज इस युग में भरत क्षेत्र में बहुत कम उपाध्याय परमिष्टि है, किंतु अड़ाई द्वीप में, विदेश क्षेत्र में, जहां जहां कर्म भूमियां हैं, जहां तीर्थंकरों का समागम है, वहां पर उपाध्याय परमिष्टि विपुलता से पाए जाते हैं। ये उपाध्याय परमिष्टि ही एक ऐसे परमिष्टि होते हैं जो खुद पढ़ते ही रहते हैं, द्वादशांग को सीखते ही रहते हैं और दूसरों के लिए सिखाते ही रहते हैं। रत्नत्रय परायण है, संसार शरीर भोगों से पूर्ण विरक्त है। इन्हें किसी प्रकार की कोई सांसारिक वासनाएं नहीं घेर सकती हैं। इसलिए संसार से पूर्णता व्यक्त रहते हुए आत्मा के उत्थान में लगे रह करके अन्य संसारी प्राणियों का उत्थान कैसा हो, इसके बारे में निरंतर चिंतन मनन करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उपदेश भव्य जीवों के लिए आवश्यक होता है, उस उपदेश के लिए वो प्रदान करते हैं। यूं तो उपाध्याय के लिए 11 अंग 14 पूर्वों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब उनके 25 मूल गुण पूरे होंगे। 25 गुणों पालन करना और इतना ज्ञान होना ये अभी कतई संभव नहीं है। ये सिर्फ तीर्थंकरों के काल में, जिनके लिए पूर्व विदा, पूर्वों का जिनको ज्ञान होता है, वे परमिष्टि उपाध्याय परमिष्टि होते हैं। ऐसे उपाध्याय परमिष्टि के लिए आचार्य देव कहते हैं, यो चतुर्दश विद्या स्थान व्याख्यातारा उपाध्याय तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातारों व आचार्यों शेष लक्षण समन्विता संग्रह अनुग्रहाद विहीना। इसका मतलब है कि आचार्य उपाध्याय परमिष्टि के स्वरूप में वर्णित जो 25 मूल गुणों के साथ जो विशेषण यहाँ पर दिए हैं, सिर्फ उनमें आचार्य की कृति नहीं होगी, आचार्य का वो कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ उपाध्याय परमिष्टि में आचार्य और साधु के गुण तो मौजूद रहते हैं, किंतु वे शिष्यों का संग्रह और निग्रह नहीं करते हैं। वे समस्त जीवों को उपदेश देते हैं और ऐसा उपदेश देते हैं कि जिससे हर प्राणी सन्मार्ग पर लग जाए।
हर एक प्राणी के लिए सन्मार्ग में लगाने का जो उपदेश है, संसार से निकाल करके उन संसारी प्राणियों को संवेजनी, निर्वेजनी, आक्षेपणी, विक्षेपणी, इन 4 प्रकार की कथाओं के द्वारा, 4 प्रकार के प्रवचनों के द्वारा अपनी साधवाद शैली से ऐसा मंत्र मुग्ध करते हैं कि अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी उपाध्याय का उपदेश सुन करके सन्मार्ग पर लग जाता है। ये जैन धर्म है। इस जैन धर्म में जैन धर्म की थोड़ी भी शिक्षा देने वाला हमारा गुरु और जैन धर्म की थोड़ी भी शिक्षा सीखने वाला वो शिष्य, दोनों भी महान पुण्यात्मा होते हैं, दोनों भी महान जो है भाग्यशाली होते हैं, जिनके लिए ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिलती है, ये दिव्य वाणी सुनने के लिए मिलती है। यह दिव्य वाणी भवि भागनवश जोगे बसाए, जिन दिव्य ध्वनि सुनी विभ्रम नसाए। जब अपने भाग्य का उदय आता है, जब अपने पुण्य का उदय आता है, तब कहीं जा करके ऐसी दिव्य देशना अपने लिए सुनने को मिलती है। बिना पुण्य के, बिना भाग्य के ऐसे गुरुओं का उपदेश अपने लिए सुनने को मिल नहीं पाता है। इसलिए उपाध्याय परमेष्टि की शरण मिलना ही बड़े पुण्य की बात है। ये बहुत बिरले होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, और जिस जगह पर वो बैठ जाते हैं उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, स्वाध्याय कराने के लिए, संघ के प्राणी जो हैं अपनी आत्मोन्नति का मार्ग वो प्रशस्त कर लेते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि ये अपने ध्यान में भी लीन होते हैं। जब ध्यान से उठते हैं तो ज्ञान प्रदान करते हैं। इनके मुख्य रूप से 2 ही कर्तव्य है। एक कर्तव्य है अध्ययन करना, ध्यान करना, और दूसरा कर्तव्य है भव्य जीवों के लिए उपदेश देना। आज यह उपदेश जिन जीवों के लिए प्राप्त हो जाए, वे जीव भी सही मायने में जो है भव्य होते हैं। धम्म विषय निर्दोषो जाओ अपा। ऐसे जो उपाध्याय परमेष्टि हैं तो अढ़ाई दीप में कहीं भी हो। जब हम बोलते हैं नमो अध्यायाणम, तो अढ़ाई दीप में कहीं भी हो, अढ़ाई दीप के समस्त उपाध्याय परमेष्टियों के लिए हमारा नमस्कार हो जाता है। मैं आपको आज फिर से बता दूं, यहाँ उपाध्याय से आप किसी पढ़ाने वाले शिक्षक, टीचर, अथवा जो अभिषेक करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, साउथ इंडिया में जो पूजा करते हैं उन्हें भी उपाध्याय कहते हैं, उन उपाध्यायों को नहीं। यहाँ उपाध्याय परमेष्टि नियमता दिगंबरी होते हैं, निर्ग्रंथी होते हैं, और ऐसे निर्ग्रंथ साधुओं के बीच में जो ऐसे उपाधि धारक, पदवी धारक होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि हैं। ये उपाध्याय परमेष्टि हमारे मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि बार संग जिनखादम सज्जायम कथिते बुधे उपदेशै सज्जायम तेनोध्याय उच्चते। 12 अंक और 14 पूर्व जो जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं, उनको ही पंडित जन स्वाध्याय कहते हैं, और उस स्वाध्याय का जो उपदेश करते हैं वे मुनिराज उपाध्याय कहलाते हैं। इसलिए जिन वृत्तशील वाले महानुभावों के पास जाकर के भव्य लोग विनय पूर्वक श्रुत का अध्ययन करते हैं, विनय पूर्वक शास्त्र पढ़ते हैं, वे उपाध्याय हैं। प्राचीन आचार्यों के स्वरूप विषयक उद्धरण के साथ ही जब हम पंडित टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक को देखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो बहुत से जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर के संघ के साधुओं के लिए भी अध्ययन कराते हैं, और जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म द्रव्य में एकाग्रता की जाती है, उस आत्मा में जो तल्लीनता लाई जाती है, उसका ज्ञान जो बताते हैं वे उपाध्याय हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि के लिए जो है हम लोग नमस्कार करते हैं। आप सरस्वती पूजा पढ़ते हैं ना, तो सरस्वती पूजा में यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहलो आचारांग बखानो
दूजो सूत्र कृतांग। तो ये 12 प्रकार के अंग होते हैं, जिसमें जैसे आचारांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, समवायांग है, व्याख्या प्रयुक्ति अंग है, ज्ञात्र धर्म कथांग है, उपासकाध्यानांग है, अंतर्दशांग है, अनुत्रोपादिक दशांग है, प्रश्न व्याकरणांग है, विपाक सूत्रांग है। ये 11 अंग होते हैं। इन 11 अंगों में जो है 12 अंगों में, 12 अंगों में सबसे पहले आचार। हमारे चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, सबसे पहले एक ही उपदेश देते हैं कि आप अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए मुनि व्रतों को धारण करो, महाव्रतों को धारण करो। जिसमें मुनि व्रत महाव्रतों को धारण किया जाता है वो आचारांग है। जिसमें ज्ञानादि विनय और छेदोपस्थापना आदि चारित्र का उल्लेख किया जाता है वो सूत्र कृतांग है। जिसमें कौन सा द्रव्य, कौन सा क्षेत्र, कौन सा काल किसके समान है ये बताया जाता है वो समवायांग है। जिसमें 1 से लेकर के 100 तक आत्मा 1 है, नय 2 है, रत्नत्रय 3 है, कसाय 4 है, पाप 5 है, द्रव्य 6 है, तत्व 7 है, कर्म 8 है, पूजा के द्रव्य भी 8 है, पदार्थ 9 है, धर्म 10 है, प्रतिमा 11 है, व्रत 12 है, चारित्र 13 प्रकार का है, गुण स्थान मार्गणा स्थान एवं जीव समास 14 है। इस प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते क्रम में जिसमें बताया जाता है वो स्थानांग है। और जिसमें अस्थि नास्ति आदि का कथन होता है वो व्याख्या प्रयुक्ति अंग है। और जिसमें अनेक प्रकार की कथाएं बताई जाती है वो ज्ञात्र कथांग है। अभी बात आती है उपासकाध्ययनांग की, तो जिसमें श्रावकों के, उपासक माने श्रावक, तो जिसमें श्रावक के गुणों का, व्रतों का वर्णन किया गया है वो श्रावक का उपासकाध्यानांग है। और ये प्रत्येक काल में 10 अंताकृत केवली होते, जैसे कल मैंने बताया था, उसका उल्लेख जिसमें है वो अंताकृत दशांग है। 10 अनुत्रोपादिक दशांग मुनि होते हैं जो पंच अनुत्तरों में जाकर के उत्पन्न होते हैं, वो अनुत्रोपादिक दशांग है, तो उसका भी उल्लेख है। प्रश्न व्याकरण में हर एक प्रकार से जीवादि तत्वों की विवेचना को बड़ी सूक्ष्म तरीके से समझाया, वो हमारा प्रश्न व्याकरणांग है। और विपाक सूत्रांग में जो है हमें पुण्य पाप का फल कैसे मिलता है, पुण्य पाप का बंध कैसे होता है, इसका जिसमें उल्लेख किया है वो हमारा विपाक सूत्रांग है। और 12वां जो अंग होता है जिसमें अनेक मतांतरों का उल्लेख होता है वो अपना जो है दृष्टिवाद अंग है। तो पूरे 12 अंगों का ज्ञान होता है। मुनि महाराज उपाध्याय परमेष्टि को 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। उत्पाद पूर्व जिसमें जीवादि द्रव्य कैसे होते ये बताया जाता है बहुत। और जिसमें हमारे लिए क्रियावादियों की प्रक्रिया का वर्णन हो वो अग्रहणीय पूर्व है। वीर्यानुवाद में छदमस्त, केवली, इंद्र, प्रतीन्द्र आदि का जिसमें वर्णन आता है वो अपना जो है वीर्यानुवाद पूर्व होता है। इसी प्रकार से एक अस्थि नास्ति पूर्व होता है, एक ज्ञान प्रभात पूर्व होता है जिसमें सिर्फ ज्ञान की ही चर्चा आती है, एक सत्य प्रभात पूर्व होता है। ये जैनागम के ऐसे कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, ये अन्य समाज के लोगों को तो समझ में आएंगे ही नहीं, किंतु मैं आज के श्रोताओं को बता दूं, मैं जिन 11 अंग 14 पूर्वों की बात कर रहा हूं ना, ये जल्दी से हर लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बहुत डिफिकल्ट शब्द है और इन डिफिकल्ट शब्दों की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो और भी अधिक कठिन है, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं और बार बार सुनेंगे तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि एक्चुअली ये शब्द है क्या। इसी प्रकार से कर्म प्रवाद पूर्व होता है और प्रत्यज्ञान पूर्व होता है, विद्यानुवाद पूर्व है, कल्याणानुवाद पूर्व है, प्राणानुवाद पूर्व है, क्रिया विशाल पूर्व है, लोक बिंदुसार पूर्व है। इन सभी पूर्वों में जो है हमारे लिए विशेष प्रकार का ज्ञान मिलता है, इसलिए हमें इस ज्ञान को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी रत्नत्रय की बात उपाध्याय के लिए हमने की है
और रत्नत्रय ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न ही रत्नत्रय कहलाते हैं। और तीनों रत्नों को जो अपने जीवन में धारण करते हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। आचार्य भट्ट अकलंक देव ने कहा है कि नहीं ना ज्ञान ना बिन ज्ञान पात्रेण दुरितम शक्यते अर्णवा नाते गुरु उपदेशाश्च सूत्रोवम भवार्णवा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार जहाज के बिना समुद्र को हम पार नहीं कर सकते, उसी प्रकार उपाध्याय परमिष्टि के उपदेश के बिना भी हम लोग इस संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते। आज मैं उपाध्याय परमिष्टि के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको बहुत बहुत स्मरण करता हूँ और बड़ी श्रद्धा के साथ इस अड़ाई द्वीप में जहां जहां उपाध्याय परमिष्टि विराजमान है उन्हें नमो वज्जायाणम, इस नमो वज्जायाणम पद के द्वारा नमस्कार करके आप सब लोगों को भी ये कहता हूँ कि यदि बच्चों को ज्ञान कम है, यदि बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, कई बार आपके लिए ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अब ये सीए में नहीं निकल रहा अथवा नेट पास नहीं कर पा रहा है, तो उस समय आप अपने बच्चों के लिए उपाध्याय की जाप करने को बोलिए, नर बोल करके। यदि वो अपना सिलेबस पढ़ेंगे तो उनके लिए मेमोरी अच्छी रहेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी और वे अपने कार्य में सफल होंगे। कई बार महिलाएं भी बोलती हैं मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। महिलाओं को भूलने की आदत लग गई। शायद महाराज जी के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज, इसलिए शायद आवाज कट हो गई है। हाँ, पारस ज्वाइंट हो गए। हाँ हो गया महाराज जी, हो गया। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सभी ने अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ नमो वज्जायाणम इस पद को 9 बार या 27 बार बोलेंगे तो आपकी भी मेमोरी स्ट्रांग होगी। मैं आज इतना बोल करके अपने उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे की प्रक्रिया हमारे संयोजक श्री प्रवीण जी लोहाड़े एवं पारस जी लोहाड़े वे अपने आगे का संचालन करके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। गुरुदेव बंधुओं, आज बहुत ही सौभाग्यशाली हमारा दिन है। परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव की आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। आइए आज के इस विशेष अवसर पर नमोकार तीर्थ के विश्वस्त इनकी ओर से परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में यहाँ पर नमोकार तीर्थ पर वर्षा योग सत्संग करने का निवेदन आज हम लोगों को यहाँ पर करना है। मैं सबसे पहले इसमें नमोकार ट्रस्ट के विश्वस्त और परम पूज्य गुरुवर के प्रति आगाध श्रद्धा रखने वाले आदरणीय रवि जी पहाड़े साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और अपनी बात को प्रास्ताविक के रूप में यहाँ पर रखें। आदरणीय रविंद्र जी पहाड़े साहब प्रास्ताविक के रूप में परम पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और जो आज वर्षा योग के लिए परम पूज्य गुरुवर को निवेदन करना है उस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आरस भाई, हाँ जी, रवि जी पहाड़े हाँ हाँ कर दिया, अनम्यूट कीजिए रवि जी। रवि भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बोलिए। अब आवाज आ रही, बोलो रवि जी। आ रही आवाज?
हरे बोल। हाँ। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वत आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रातः स्मरणीय हमारे आस्था के केंद्र परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वत आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज जी सत्संग के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हम लोग लगभग 80 दिन से लॉकडाउन में फंसे हैं, न देव दर्शन हो रहे हैं, न गुरु दर्शन हो रहे हैं, परंतु इस बीच हमारा यह परम भाग्य है कि महासभा हमें गुरुदेव का साक्षात दर्शन, उनकी दिव्य वाणी एवं आरती करने का सौभाग्य पारस जी लोहाड़े और उनके टीम का द्वारा यह किया जा रहा है। यह महान कार्य जो बहुत ही प्रशंसनीय है और इसी श्रृंखला में आज हम सबका यह परम सौभाग्य प्राप्त और करने जा रहे हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री का संघ सहित वर्षायोग 2020 नमोकार तीर्थ पर संपन्न हो, इस हेतु उनके चरणों में निवेदन एवं श्रीफल भेंट करने का हम सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। देश का यह पहला अवसर है कि जहां किसी आचार्य श्री एवं संघ के चरणों में ऑनलाइन जूम चैनल द्वारा यह भेंट किया जा रहा है। हम सब भक्त परिवार एवं ट्रस्ट परिवार की ओर से नमोकार तीर्थ के अध्यक्ष श्री नीलम जी अजमेरा सर्वप्रथम आचार्य श्री से विनंदन करेंगे और उसके पश्चात ब्राल ब्रह्मचारी हमारी वैशाली दीदी भी यहाँ पर आचार्य श्री को विनंती करेंगे। उसके पश्चात अर्घ बोलकर आचार्य श्री एवं संघ के चरणों में श्रीफल भेंट किया जाएगा। सभी भक्त परिवार अपने घर पर अपने परिवार सहित अपना श्रीफल तैयार रखे। जय परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वत आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय। आइए इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा कि मुनि भक्ति, गुरु भक्ति ऐसी भी हो सकती है, इस पे विश्वास नहीं हो, ऐसे वास्तव में नाम में नीलम है और हीरे बिल्कुल नीलम जैसा व्यक्तित्व है। आइए नीलम जी अजमेरा से मैं निवेदन करूंगा कि वे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपना भावना, अपना निवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय नीलम जी अजमेरा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार बारंबार नमस्तु 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 नमस्तु। गुरुवर के चरणों में मैं यही निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव, कोविड-19 का प्रश्न है। हम सभी ट्रस्टीगण, आज भारत के सभी आपके भक्त परिवार, चाहे नागपुर, चेन्नई, आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस चातुर्मास के लिए आपको नमोकार तीर्थ पे ही रुकना है, इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है। हम सब पूरे ट्रस्ट परिवार की तरफ से आपके चरणों में, पूरे संघ के चरणों में बारंबार ये निवेदन कर रहे हैं, आपका आने वाला वर्षा योग चातुर्मास नमोकार तीर्थ भी होवे। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं आज नमोकार तीर्थ पे रहने वाला था, कुछ कारणवश मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ। सभी ट्रस्ट परिवार जैसे ललितपुर औरंगाबाद, संतोष जी पेंडारी नागपुर, विजू बलोहारे, पवन पाटनी, महावीर गंगवाल, अनिल जंगे, रवि पहाड़े, सभी ट्रस्ट परिवार की ओर से हम आपके चरणों में पुनः से एक बार बारंबार निवेदन करते हैं। और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हमारी ट्रस्टी वैशाली दीदी को भी मैं निवेदन करता हूँ, दीदी आपको वंदना और गुरुदेव को आप सबके सामने हो, गुरुदेव के चरणों में आप कृपा अर्पण करें, ये हमारी भावना है। सब ट्रस्ट परिवार की तरफ से पुनः से एक बार निवेदन करता हूँ, आने वाला वर्षा योग, आने वाला चातुर्मास यही भावना है और हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि सारे भक्त लोग आपके दर्शन के लिए बहुत प्रसन्न हो जाए, जल्दी से जल्दी हम आपके चरणों में पहुंच जाए, यही हमारी भावना है। आइए इसके पश्चात कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती है। यदि उनकी प्रतिभा को शब्दों में बांधना है तो शब्द भी अपने आप छोटे हो जाते हैं। ऐसी हमारी परम आदरणीय, परम वंदनीय ब्रह्मचारिणी वैशु दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय वैशु दीदी।
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। हर गीत एक साथ होता है, हर गीत के पीछे एक साथ होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। वैशु दीदी वैशु दीदी दिख नहीं रहे यहाँ पर। चांद में देखो उसमें भी दाग होता है, चांद में देखो उसमें भी दाग होता है। बिगड़ी तकदीर सवर जाती है उसकी, बिगड़ी तकदीर सवर जाती है उसकी, जिसके सिर पर आचार्य देवनंदी महाराज जी का हाथ होता है। क्या बात है। आचार्य देवनंदी महाराज जी का हाथ होता है। हमारे सबके आराध्य नमोकार तीर्थ के प्रणेता और हमारे सबके प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी सत्संग नमोकार तीर्थ पर विराजमान है। और हम सब लोग को इस बात से ज्ञाति है कि इस समय कोई भी संघ कहीं भी विहार करके इधर उधर चातुर्मास के लिए नहीं भ्रमण कर सकता। और उसमें हमारे संघ के अंदर हमारे काफी वृद्ध माता जी, वयोवृद्ध माता जी, महाराज जी सभी आदि सब लोग यहाँ पर हैं। तो उस इसमें देखते हुए हम लोग दूसरी तरफ विहार नहीं कर सकते। ये तो इस बार तो नागपुर के लिए बहुत बहुत गुरुदेव की भावना थी और नागपुर वालों की भी बहुत भावना थी कि गुरुदेव का 2020 का चातुर्मास नागपुर में हो। और हम सब लोगों ने भी काफी मन मनाया था कि इस बार गुरुदेव का चातुर्मास नागपुर आदि बहुत से शहरों से नारियल चढ़ा था। लेकिन इस सुविधा को देखते हुए हम लोग सब पूरे ट्रस्ट कमेटी की ओर से, आप लोग तो सब गुरु के चरणों में नहीं है, पर मैं अपना परम भाग्य समझती हूँ, मैं अपना परम सौभाग्य परम भाग्य समझती हूँ कि मैं आज श्री गुरुदेव के चरणों में साक्षात यहाँ पर श्रीफल चढ़ा रही हूँ। क्योंकि नारियल तो रियल नहीं होता, लेकिन श्रीफल पूरा की पूरा रियल होता है। इसलिए मैं अपने गुरु के चरणों में ये पूरे ट्रस्ट कमेटी की ओर से और हमारे अभी नीलम भैया ने अध्यक्ष ने आज यहाँ पर उपस्थित होने वाले थे, इसलिए आज यह खास यहाँ पर प्रोग्राम रखा था कि अध्यक्ष महोदय साक्षात नारियल चढ़ाएंगे और हम लोग बाकी सभी लोग ऑनलाइन गुरु के चरणों में नारियल श्रीफल चढ़ाएंगे। लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर आज अध्यक्ष महोदय नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके अनुकूल आज हम सब लोग पूरे ट्रस्ट, पूरे जितने भक्त परिवार है, नमोकार तीर्थ का जितना भक्त परिवार है, जितने भक्त परिवार आज ऑनलाइन है और किसी कारणवश आज नारियल चढ़ाने के लिए ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, उन सभी भक्तों की तरफ से मैं आज नमोकार तीर्थ से बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी गुरु के चरणों में यह 2020 का चातुर्मास यहाँ पर नमोकार तीर्थ पर हम सब लोग मिलकर आनंद संपन्न कराएंगे। गुरु चरणों में विनंती करते हुए फल चढ़ाती हूँ। केवल परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाशमन श्री देवनंदी महाराज की जय। वैशु दीदी आज के इस सुंदर प्रसंग को बड़े सुंदर रूप से जूम चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। हमारे महासभा के आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब भी उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा नीलेश जी पहाड़े नमोकार भक्ति मंडल औरंगाबाद अपनी सुंदर आवाज में यहाँ पर आर्घ्य प्रस्तुत करे। सभी से निवेदन है अपने अपने हाथ में श्रीफल लेकर के खड़े हो जाए और परम पूज्य गुरुदेव को नमोकार तीर्थ पर वर्षा योग करने का निवेदन करे नमोकार तीर्थ ट्रस्ट मंडल की ओर से। नीलेश जी पहाड़े, नीलेश भाई, नीलेश भाई बोलो। नीलेश भाई, नीलेश भाई आप कौन से इस पे हो? नीलेश भाई कौन से माइक पे हो? नीलेश भाई आगे आ जाओ आप जल्दी। The hostess. नीलेश भाई शुरू करें। नीलेश भाई जरा जल्दी शुरू करें। नीलेश भाई,
बस भाई जमनालाल जी। जय जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। सभी लोग श्रीफल समर्पित करेंगे परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में। सभी लोग श्रीफल समर्पित करें, दोनों हाथ जोड़ लें, गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करें, नमोस्तु प्रेषित करें सभी लोग गुरुवर के श्री चरणों में। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये मौका जिंदगी भर याद रहने वाला मौका है, क्योंकि परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के वर्षा योग का निवेदन जैनम झूम चैनल के माध्यम से करीबन भारत भर के 1000 लोगों ने एक साथ किया। अपने दोनों हाथों को डाले, अनुमोदना करते हैं नमोस्तु गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावना समर्पित करते हैं। हमारे औरंगाबाद के अध्यक्ष ललित जी पाटनी, जो गुरुदेव के बहुत ही प्यारे भक्तों में से एक है, वे भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचते हैं और स्वामी जी, है स्वामी, आपका क्या आदेश है, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमोकार ट्रस्ट के माध्यम से जो निवेदन आज आपके चरणों में आया है, हे गुरुदेव आपके आशीर्वादों की अपेक्षा है। मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य गुरुवर से कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। नमोकार तीर्थ पर सत्संग चातुर्मास करने हेतु श्रीफल चला रहे हैं। अनर्गपत आइए परम पूज्य गुरुवर हमसे रूबरू हो रहे हैं। आज आप सब लोगों ने बड़ी भक्ति भाव के बड़े भक्ति, आवाज आ रही मेरी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आज आप सब लोगों ने बड़े भक्ति भाव के साथ अपनी श्रद्धा एवं समर्पण दिखलाते हुए जो निवेदन आज यहाँ पर रखा है, मैं समझता हूँ कि वास्तव में आज के समय की ये मांग है। और ऐसे लॉकडाउन में, कोरोना की महामारी में साधुओं का कहीं बाहर भ्रमण हो नहीं सकता है। साधुओं को जहां तहां जो स्थित है, विराजमान है, वहीं पर उनको निवेदन किया जा रहा है। आज आप सब लोगों ने मुझे भी निवेदन किया है। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नीलम जी अजमेरा, बाबू भाई गांधी, महावीर जी गंगवाल, अनिल जी जमगे, रवि जी पहाड़े, संजय जी कासलीवाल, ललित जी पाटनी, पवन कुमार जी पाटनी, श्री विजय कुमार जी लोहाड़े, श्री सुमेर जी काला, श्री संतोष जी काला, सुमेर जी सुवर्णा जी काला, श्री धर्मचंद जी काला एवं श्री विनोद जी लोहाड़े, नवीन जी पहाड़े, पंकज जी पहाड़े, शैलाबाई धन्नालाल जी दगड़े, श्री मनोज जी साहू जी, मनोज जी गंगवाल, विजय जी टायर वाले, प्रकाश जी सेठी, पारस जी लोहाड़े, प्रवीण जी लोहाड़े एवं अशोक कुमार जी लोहाड़े, श्री जमनालाल जी हपावत साहब, श्री संतोष कुमार जी पेंडारी नागपुर से एवं सागर से श्री अरुण जी वाले, साहेगढ़ से श्री सुरेश जी दाऊ, जिनेन्द्र कुमार जी सिंगई एवं श्री सागर से प्रवीण श्रीमंत सेठ प्रवीण जी दादा, श्री राजेश जी आदि अनेक महानुभाव जो निवेदन कर रहे हैं। एवं जबलपुर से श्री राजेश जी जैन साफ साबुन, दमोह से श्री जय कुमार जी एवं बंडा से हमारे सुरेश जी
और श्री नेमचंद जी जैन सागर से, हमारे चांदबड़ से श्री भूषण जी कासलीवाल, संजय जी पहाड़े मालेगांव से, एवं मंजू पहाड़े, स्वाति पाटनी, वंदना लोहाड़े और पुष्पाबाई सरोज जी पाकलीवाल चेन्नई से, दिनेश जी सेठी चेन्नई से, जितेंद्र जुगराज जी चेन्नई से, श्री नवीन जी पूनम पूना से। बहुत बहुत हमारा सब लोगों के लिए आशीर्वाद है। ललित बाबू, ये चातुर्मास मेरा नहीं आप सबका है, आप सबने इसको पार पड़ाना है। चातुर्मास एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। चातुर्मास इस बार सिर्फ 4 महीने का नहीं बल्कि अधिक मास होने से इस बार 5 महीने का जो है चातुर्मास यहाँ पर आयोजित होगा। तो इन 5 महीने के चातुर्मास में आप सब लोगों के लिए तन मन धन से पूर्ण समर्पित होकर के साधुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके आहार निहार आदि की सारी चरी परिचर्या स्वाध्याय आदि सुचारू रूप से चलता रहे, इस प्रकार की जो है आप सब लोगों को जिम्मेदारी लेकर के काम करना है। भाई जितेंद्र जी बाकलीवाल, आप यहाँ रहो चाहे विदेश में रहो, किंतु आपको समय देना है। भाई दगड़े जी, विपिन जी कासलीवाल, सभी लोगों के लिए मैं पुनः पुनः ये बात कह रहा हूँ। एवं अमित जी कासलीवाल अक्षता केकर, भाई शैलेंद्र जी काला मुंबई निवासी, आपको भी पूरा समय देना है। श्री विक्रम सिंह जी औरंगाबाद से, आपको पूरी समाज के साथ में रहना है। हमारे सुरेश जी कासलीवाल अड़ुल वाले एवं सूरज जी दोषी पलटन निवासी, ये भी पूरा सहयोग देंगे। आप सबकी मानसिकता पूरी है ना चातुर्मास करवाने की? हाँ महाराज जी। प्रवीण जी, पारस जी। जी 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 महाराज जी, महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते, महाराज जी सौभाग्य रहेगा महाराज जी। सबके तरफ से अभी बोलेंगे। अभी आप 15 दिन तक तो 15 जून तक तो हमारा प्रवचन आप चलाने वाले हैं, जी महाराज तो जी। 15 बाद भी 15 नवंबर तक हमारा चातुर्मास यहाँ रहेगा। जी। तो ये पारस भाई, आपको इसका पूरा नियोजन करना है, चातुर्मासिक कार्यक्रमों को कैसा रूप देना है, क्या क्या अपने को करना है। बिल्कुल महाराज जी, इस बार पूरा चातुर्मास ऑनलाइन चातुर्मास होगा और तुम्हारे लिए जिम्मेदारी संभालना है। हाँ महाराज जी। पूरी जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको पूरी ताकत पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये चातुर्मास संपन्न कराना है। भाई संतोष जी पेंडारी, ऑनलाइन कलश बुकिंग कराना है। भाई जमनालाल जी हपावत को एक बार दिखाइए मुझे। मैं जमनालाल हपावत को भी कहूंगा कि अब इस चातुर्मास की जिम्मेदारी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवी, आपको यहीं पर लक्ष्मी वर्षा करनी है और चातुर्मास की वर्षा में आपको घुल मिल जाना है। इस बार का पूरा उत्तरदायित्व आपने संभालना है। यदि आप सब लोग भक्त लोग कहते कि हाँ हम लोग पूरी ताकत के साथ श्रद्धा के साथ सेवा करेंगे, तो फिर मैं अपना चातुर्मास नमोकार तीर्थ पर करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सभी लोगों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित होकर के कार्य करना है। मैं नांदेड़ से विजय कासलीवाल, जिन्होंने 31 फुट की मूर्ति यहाँ विराजमान की है, उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी संभालना। मनोज भाई, बहुत कम चक्कर हो रहे हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद पूरे परिवार के साथ आइए और इस चातुर्मास की कुछ ना कुछ जवाबदारी आप भी संभालिएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको भी, आप लोगों ने भी ये चातुर्मास संभालना है। सतीश भाई आशीर्वाद है। हम स्वयं अजमेरा, सौरभ अजमेरा, उस्मानाबाद को भी कहेंगे कि वे भी जवाबदारी से चातुर्मास संभालना है। संतोष बाबू 3 महीना झाले, 3 महीना हो गया, 3 महीना से एक भी भक्त नहीं है।
अरे प्रदीप जी गंगवाल, आहार दान की पूरी व्यवस्था तुमने संभालना है, जल्दी से जल्दी उसको आप कार्य करें। संजू सेठ, संजय जी काचलीवाल हमारे कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी से चातुर्मास को संपन्न कराना है। मैं पुनः अपनी स्वीकृति प्रदान चातुर्मास के लिए नमोकार तीर्थ पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। वैशु दीदी, हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए तो मेरे को सबने यहाँ हाजिर कर दिया है सामने। जी जी दीदी। गुरुदेव शंका समाधान के लिए कुछ लोग हैं, उसको लेना है या सीधा आरती के लिए चलो गुरुदेव? आज एक दो तीन सवाल कल शंका समाधान कल करेंगे। कल करेंगे गुरुदेव। गुरुदेव बहुत सारे नए लोग हैं आज, अगर हम 2-3 ही सवाल कर ले आज छोटे से रूप में। सवाल पूछिए पारस भाई। हाँ जी, एक मिनट है, मैं नए लोगों को ले रहा हूँ आज। दिलीप कासलीवाल, बढ़िया बोलिए बोलिए, आपका क्या सवाल है, बोलिए। बाबू आशीर्वाद। चातुर्मास में पूरा पूरा समर्पण। प्रशांत जी लिखो, अनलॉक करो। सवाल बोलिए, आपका सवाल। प्रशांत आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आप गुरुदेव, करीबन 75 दिन के बाद कल से पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में जिन मंदिर खुलने जा रहे हैं, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन ने सभी को इसके ऊपर मार्गदर्शन किया है कि मंदिर में किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं कि कल से जो भी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे उनको किस प्रकार का पालन करना है, आप इन्हें क्या मार्गदर्शन करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रशांत जी आपने। आज हमारे भारतवर्ष के सभी दिगंबर जैन मंदिर 8 तारीख से खुलने जा रहे हैं। मैं भारतवर्ष की सकल दिगंबर जैन समाज से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि वे लोग जो उन्होंने आज 75 दिन 80 दिन तक जिस तरीके से उन्होंने अपना शासन प्रशासन के नियमों को मानते हुए जो सावधानियां बरती हैं, वे सावधानियां अभी उनको आगे भी बरतनी है। और जब हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाने के पहले हाथ पांव को धोने के पश्चात हम वहां पर सैनिटाइजर होगा, उससे भी अपना हाथ धो लें। एवं मंदिर में जो लोग नियमित रूप से अभिषेक करते हैं वे 4-5 लोग नियमित रूप से अभिषेक करें, बाकी के लोग अभिषेक को देखें। अभिषेक पूजा देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। लगभग कोई भी 2 मीटर की दूरी पर ही रहे, एक दूसरे को स्पर्श ना करें, मंदिर की कोई चीज को छुए नहीं, चाहे जिनवाणी हो माला हो। लगभग अभी अपन 15 दिन और अपन इस नियम को पालन करें। एवं मंदिर में जो भी द्रव्य चढ़ाना है वो सूखा द्रव्य चढ़ाएं, गीला द्रव्य ना चढ़ाएं। घर से ही सूखा द्रव्य लेके जाएं, मंदिर का कोई द्रव्य ना लें। घर से अपना जो सूखा द्रव्य है, बादाम है, नारियल है अथवा कोई फ्रूट्स है जो अच्छी क्वालिटी का है, उसके लिए ही आप चढ़ाएं। गंधोदक भी आप चम्मच से लें या फिर उसमें जो गंधोदक का पात्र भी हमारे श्री पारस जी लोहाड़े ने यहाँ पर फेसबुक वगैरह पर दिया है, व्हाट्सएप पर, तो वो हर मंदिर में आप रख सकते हैं और गंधोदक उससे ले सकते हैं। जहाँ बड़ी समाज है वहाँ बड़ी ज्यादा सावधानियां रखनी है। छोटी समाज में तो कोई बात नहीं है कि 10-20 घर हैं तो वो आके चले जाएंगे। सुबह अपन 5 बजे से 6 बजे से मंदिर खोलें और लगभग 10:30-11 बजे तक अपन दिन का मंदिर खोल करके लोगों को दर्शन कराएं। शाम को भी 5 बजे से 8:30 बजे तक 9 बजे तक मंदिर खोल करके जिनको सायकालीन मंदिर के दर्शन करने की भावना है वो दर्शन करें। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक, जब तक हमारा कोरोना वायरस हट नहीं जाता है, तब तक मंदिर में किसी प्रकार के कोई भी बड़े प्रोग्राम ना करें।
एक साथ 25-50 लोगों से ऊपर लोग मंदिर में इकट्ठे ना हो, कम से कम लोग हों, दर्शन करते जाएं, निकलते जाएं। रास्ते पर भी या मंदिर के बाहर भी अधिक लोग भीड़ ना करें। इन सारी बातों को अपन ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और यदि संभव है और यदि अपन वो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं तो वहां भी टेस्ट कराएं। यदि संभव नहीं है तो जिनके लिए बीमारी नहीं है वे लोग अच्छी तरह से दर्शन करें, पूजन करें। जिनको यदि कोई खांसी आती है, कफ है, सर्दी है, जुकाम है, निमोनिया है, बुखार है अथवा शुगर की बीमारी है तो थोड़ा सब लोगों से अलग रह करके, अलग खड़े रह करके फिर दर्शन पूजन आदि करके बाहर निकलते जाएं। अपन जितना प्रिकॉशन लेंगे अपनी समाज, अपना देश उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इन सभी नियमों को आप पालन करें। आइए पारस भाई आगे। इसके बाद महावीर सेठी। बोलिए आपका प्रश्न। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, आपका फोन अनम्यूट कीजिए। बोलिए सेठी जी। नेटवर्क में प्रॉब्लम है पारस भाई उनके। अब्बास जी पेंडारी जी बोलिए। अब्बास जी पेंडारी जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। अब्बास जी पेंडारी बोलिए अब्बास। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। गुरुवार मेरी एक शंका है, कल आपने आचार्य परमेष्ठी के बारे में जो प्रवचन दिया उसमें गणधर जो होते हैं वो तीर्थंकरों के शिष्य होते हैं ऐसे बताया है। उन्होंने भगवान महावीर के समर्थन में जो कदम चिट्ठे या सवाल किया था वो हम समय में निश्चय के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं? देखिए, हर एक तीर्थंकर के जो शिष्य होते हैं, प्रमुख शिष्य जो तीर्थंकर की वाणी झेलते हैं, चार ज्ञान के धारी होते हैं और केवल ज्ञान के बिना बाकी सभी रीतियों से संपन्न होते हैं, वे गणधर होते हैं। भगवान आदिनाथ के 84 गणधर थे, भगवान महावीर के 11 गणधर थे, टोटल मिला के 1452 गणधर थे। ये गणधर उस तात्कालीन आचार्य ही होते हैं। सामान्य आचार्यों का कोई भी आदेश नहीं चलता है। तीर्थंकर जब समुद्र में होते हैं तो तीर्थंकर को साक्षी मान के सब कार्य होते हैं और यदि तीर्थंकर कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर गणधर के आदेश से ही चतुर्विधि संघ का पूरा नियोजन होता है। जब समुद्र से कोई बाहर निकल जाते हैं संघ, तब फिर उन आचार्यों के संघों का निर्देशन उनके संघों में चलता है। तो गणधर एक आचार्य की परमिति की श्रेणी में आते हैं। पारस भाई चले आगे। पारस भाई के बाद एक सवाल प्रोफेसर टिकमचंद जैन दिल्ली। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रोफेसर साहब टिकमचंद जी। आपके दर्शन हो गए। इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए कोई साधना, मंत्र, जाप वगैरह भी बताए, प्रशासनिक सावधानियां तो हम रखते हैं ताकि उनका करके हम बच सके। नमस्कार। मैंने पहले काफी निर्देश दिए हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए और अभी आपके लिए आपके भाग्य से मंदिर खुद रहे हैं तो पंच परमिष्टि का जाप करें, नमोकार मंत्र का जाप करें, चालीसा का पाठ करें और आप जो है अच्छी तरह से आप इन सब का जाप करें। भारत जी। हाँ महाराज जी, अभी खत्म कर रहे हैं सवाल जवाब का दौर। और एक मिनट मैं सुमीर जी काले साहब से थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए महाराज जी। बोलिए महाराज। थोड़ा हू बहू कर दें। अच्छा हाँ महाराज जी। मेरे सामने नहीं आ। हाँ मैं ले रहा हूँ महाराज जी, उनका चल नहीं रहा है माइक।
आ नहीं रहा है वो। और कौन सा फोन है साथ में? ये आए थे 2 सेकंड पहले। हाँ लिया था मैंने। हाँ ये ले लिया। स्वर्ण जी का फोन हासिल। हाँ ये लीजिए। आ गए आ गए महाराज। बात काले साहब, जैन साहब आशीर्वाद, आपने नारियल तो चढ़ा दिया है चातुर्मास का। अब चातुर्मास का पूरा नियोजन भी करना है और अच्छी तरह से अपने को ये चातुर्मास संपन्न करना है। कोरोना के दौरान शासन और प्रशासन को भी इस चातुर्मास का लाभ मिलना चाहिए। ऐसी कुछ युक्तियां, ऐसे कुछ साधन अपन बनाए। पवन बिज्जू, आप भी पूरा टाइम दीजिए जैन साहब के साथ में और एक नए तरीके से चातुर्मास को एक नया रूप देने की कोशिश करिए। फिर अपन साक्षात मिलने के बाद फिर बात करेंगे। ललित बाबू, आशीर्वाद है अच्छे से चातुर्मास सफल बना है। ओके, आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि एक परिवार है जो गुरु भक्त है और परिवार है जो मातृ भक्त है। गंगवाल परिवार औरंगाबाद निवासी आज घर को ऐसा सजाया है मानो यह आचार्य भगवान घर इस कुटिया पर स्वतः चलकर आ रहे हैं और उनकी महाआरती करने का सौभाग्य यहाँ पर घर पर मिल रहा है। आइए आज के इस महाआरती को प्रस्तुत करने के लिए भारतवर्ष की जैन भजन की एक सुंदर आवाज जिसका नाम है संगीता जैन, जबलपुर संगीत की पुजारन है और कहती है कि साधु संतों के आशीर्वाद, आचार्यों के आशीर्वाद से ही मैं इस मुकाम पर पहुंच रही हूँ। आइए संगीता जैन, जबलपुर की सुंदर आवाज और हम सबके हाथों में परम पूज्य गुरुवर के लिए आरती के थाल श्रद्धा के साथ परम पूज्य आचार्य देवनंदी जी गुरु संगीता। नमस्ते गुरुवर, परम पूज्य आचार्य श्री को मैं नमोस्तुत करती हूँ। परम सौभाग्य है कि इस चैनल के माध्यम से मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए और चलिए हम सभी मिलकर के करते हैं गुरु चरणों की आरती। जो कुछ भी है गुरु के आशीर्वाद से भी आज हम सभी सुरक्षित है। करते हैं गुरुदेव के चरणों की आरती। सभी दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे। जितने भी भक्त है आरती की थाल को लेकर के गंगवाल परिवार मेरे साथ में, गंगवाल परिवार भी सभी साथ में रहेंगे। आचार्य श्री वसुनंदी जी सबके भाग्य जगाए। आचार्य श्री वसुनंदी जी सबके भाग्य जगाए। ओ आचार्य श्री देवनंदी जी सबके भाग्य जगाए। मंगल आरती लाए गुरुवर मन ही मन हर्षाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। आचार्य श्री देवनंदी जी सबके भाग्य जगाए। मंगल आरती लेकर गुरुवर मन ही मन हर्षाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। ऐच्छिक मंडल शास्त्र को लेकर आगम चर्या करते। ऐच्छिक मंडल शास्त्र को लेकर आगम चर्या करते। कुंद कुंद की वाणी मेरी अपनी चर्या करते। मुक्त कंठ से गुरुवर करते हो, मुक्त कंठ से गुरुवर करते अपने भाग्य जगाए। मंगल आरती लेकर गुरुवर मन ही मन हर्षाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। ओ जब से गुरुवर आप मिले हो जीवन हमने पाया। जब से गुरुवर आप मिले हो जीवन हमने पाया। मेरे छोटे से जीवन को गुरुवर ने महकाया। मेरे छोटे से जीवन को गुरुवर ने महकाया। गुरुवर की महिमा को जानो, ला 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 ला।
गुरुवर की महिमा को जानो, भक्त चरण में आए। गुरुवर की महिमा को जाने, भक्त चरण में आए। मंगल आरती लेकर गुरुवर मन ही मन हर्षाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। और रूप आपका हमने देखा, दिन भर जैसा पाया। रूप आपका हमने देखा, दिन भर जैसा पाया। जिनवर की तो महिमा देखी, गुरुवर में सब पाया। संगीता लगे महिमा देखी, गुरुवर में सब पाया। para संगीता हमको मेरे गुरुवर, हमको तारो मेरे गुरुवर, महिमा मन में गाए। मंगल आरती लेकर गुरुवर मन ही मन हर्षाए। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। आचार्य श्री देवनंदी जी सबके भाग्य जगाए। आचार्य श्री देवनंदी जी सबके भाग्य जगाए। मंगल आरती लेकर गुरुवर मन ही मन हर्षाए। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन। बोलिए परम पूज्य आचार्य। दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री देवनंदी जी महाराज के जय 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 जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। क्या कितना सौभाग्यशाली क्षण है आज। मुझे ऐसा लगता है कि जैनम धूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। न भूतो न भविष्यति। आज परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में वर्षा योग का श्रीफल भेंट हुआ है, निवेदित हुआ है। और न भूतो न भविष्यति परम पूज्य गुरुवर ने इस वर्षा योग के लिए अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है। कितनी बढ़िया बात है। यह शायद यह दिन आज आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव है और 2020 का गर्भ कल्याणक महोत्सव शायद ही हम कभी भूल पाएंगे, क्योंकि जैनम धूम चैनल के माध्यम से हमने आज एक इतिहास को बनाया है। आइए पुनः एक बार सभी लोग गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। मैं पारस भाई से निवेदन करता हूं कि जैसे हम सब लोगों के माइक खोल देते हैं, सबके माइक खोल दे और परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करें। गुरुवर, आज 250 डिवाइस साथ में थे, इसका मतलब करीबन 1500 लोग आज इस सभा को सम्मिलित हुए थे। 1500 भक्तगण इस सभा में सम्मिलित हुए थे। आइए गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं सभी लोग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गंगवाल परिवार तो आज मानो फूले खुशी से तो फूले नहीं समा रहे हैं। आज अपने घर को ऐसा सजाया है मानो स्वतः। मैं सभी के माइक खोल रहा हूँ। पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य देवनंदी जी महाराज की, आज का आनंद की जय अभिलाषा।
हम सबकी है यही अभिलाषा, सबकी है यही अभिलाषा। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव का जय जय नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बोलो जयकारा गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। महाराज जी डॉक्टर शशिकांत सेठ का नाम राजीव जी। नमस्ते राजीव जी से बोल भाई बोली बोली इसके महाराज जी। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज गैलेक्सी नॉट बोलो बम्बई से। मिल जाए जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। अब थकावट जन सबके पास लेके जा रहे हैं, सबके पास लेके जा रहे
भाई आई अभी ये दिख रहे हैं नमस्ते कर रहे एवढी बातमी आहे आवाज भी बंद करेंगे ना 150 तरी आणले यार लास्ट मोठो चलो कोई नहीं तो नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव गुरुवर का दर्श मिला गुरुवर का दर्श जी बहुत बहुत आशीर्वाद संजय जी पापड़ीवाल आवाज चालू करो आवाज चालू है महाराज आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद अनम्यूट कीजिए पापड़ी वाली अब संजय बाबू माइक चालू करो तुम्हारा अनम्यूट करो आप अनम्यूट करो पापड़ी वाली हाँ नमस्ते आचार्य श्री जी बहुत बहुत आशीर्वाद डॉक्टर साहब बहुत नमस्ते उसके लिए आशीर्वाद और संजय जी पापड़ीवाल हाँ आप महाराष्ट्र प्रांतीय तीर्थ के अंचल के अध्यक्ष होने के नाते आज आपने चातुर्मास के लिए निवेदन किया है तो मैं नमोकार तीर्थ पर चातुर्मास करने जा रहा हूँ इसमें आपको अहम भूमिका निभा करके को शालीनता पूर्वक संपन्न कराने की भूमिका निभानी है। गुरुदेव आदेश देंगे साहब गुरुदेव हम हाजिर है हमको सेवा करने का मौका दो जरूर जरूर आशीर्वाद दो नमस्ते 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 आशीर्वाद आज की सभा यही समाप्त होती है कल फिर 7:30 बजे मिलेंगे महाराष्ट्र की वाणी सुनने के लिए तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि जय जिनेन्द्र।